कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है महेश और उसकी बीवी गायत्री दोनों किचन में डोसा बना रहे होते हैं। महेश एक कैब ड्राइवर होता है और गायत्री बड़े होटल में रिसेप्शन का काम करती है। महेश ने अपने दोस्त के कहने पर उसके चिट फंड कंपनी में अपने सेविंग किए हुए 10 लाख सारे जिंदगी भर की कमाई डाल दिए होते हैं, पर वो चिटफंड वाली कंपनी सारे पैसे लेकर भाग चुकी होती है। अब महेश को पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है और उसकी बीवी को इसका बहुत टेंशन रहता है, ताकि उन दोनों का बेटा बन्नू उसकी स्कूल की फीस भी देनी होती है। वो एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। फिर हमको देखा जाता है गायत्री जिस होटल में काम करती है वहाँ पे उसका ओनर का बेटा, जिसका गायत्री एक रूम में चेकिंग के लिए जाती है और वहाँ उसको एक बड़ा सा पैसों से भरा बैग मिलता है। इतने पैसे देखकर गायत्री पूरी शॉक हो जाती है। अब गायत्री को लगता है इन पैसों से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पैसे को किसी तरह घर ले जाने का सोचती है, लेकिन उसके पहले उन पैसों का बैग को एक रूम में छुपा लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है अर्जुन को, जो कि एक पासपोर्ट ऑफिसर रहता है। उसको उसके बचपन के फ्रेंड वरुण का कॉल आता है और वरुण बोलता है कि मेरे लिए एक फेक पासपोर्ट बना दे ताकि मैं इस देश को छोड़ के जा सकूं। तब हमको पता चलता है कि वरुण ने अपने मालिक के पैसों का बैग जो है चुरा लिया होता है, जो कि सारे पैसे ब्लैक मनी होती है, इसलिए उसका मालिक भी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करता। तभी अर्जुन अपने ऑफिस में काम करता रहता है। तभी उसके मामा के आदमी आते हैं और अर्जुन को अपने साथ ले जा लेते हैं और अर्जुन से पैसे मांगते हैं 25 लाख रुपए, जो कि अर्जुन ने पिछले महीने ही 25 लाख रुपए लिए थे। और अपने गल इस्पा जाती है, वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी सानवी बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, टॉर्चर करता है। तभी सानवी की दोस्त उसको बोलती है कि ये सब भूल जा और अभी 3 दिन तू छुट्टी पर है तो पूरा एंजॉय कर। तभी उसको एक विशु नाम का लड़का मिलता है और सानवी और उसका अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन विशु को सानवी से प्यार हो जाता है और उसको प्रपोज करता है। लेकिन तभी सानवी बताती है कि वो शादीशुदा है और वो ये प्रपोज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सानवी ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत टॉर्चर करता है, बहुत मारता पीटता है। इधर हमको अगले सीन में होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गायत्री जिस रूम में पैसे छुपाई होती है उसी रूम को एक कस्टमर ले लेता है। लेकिन गायत्री उस रूम में पानी गिराकर उस कस्टमर को अगले दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती है। अर्जुन को कॉल आता है और पासपोर्ट के लिए वरुण बोलता है कि जल्दी भाई पासपोर्ट बना के दे। इधर देखते हैं कि गायत्री को भी उसके इस बच्चे के स्कूल से, बन्नू के स्कूल से कॉल आता है ताकि स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है करके। तभी हमको अर्जुन को दिखाया जाता है, उसका बचपन का दोस्त रहता है एक राजेश ESI, जो कि जो पैसे खोए हैं उसके मालिक के ब्लैक मनी, उसको ढूंढते हुए आता है और वो अर्जुन से पूछताछ करता है कि क्या तुम्हें वरुण ने कॉल किया था, और फिर दोनों शराब पीकर बात करते हैं। इधर विशु जो है सानवी के घर आता है और दोनों मिलकर अपने पति को, सानवी के पति को मारने का प्लान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी फील्डिंग लगी है। हस्बैंड लोग तो कहीं सुरक्षित नहीं है, पिक्चरों में, फिल्मों, मूवी में भी उनकी फील्डिंग हो रही है दोस्तों। तो किसी तरह वो विशु और सानवी प्लान करते हैं कि ट्रक से कुचल देंगे उसके पति को, और उसका पति घर के बाहर जाता है और विशु ट्रक लेकर कुचल देता है। लेकिन तभी हमको पता चलता है कि सानवी का पति तो घर आ चुका है और विशु ने जिसको ट्रक से कुचला है वो कोई और ही होता है। अब विशु को एक बेगुनाह को मार दिया, इस वजह से उसको डिप्रेशन में चला जाता है और उसको बहुत दुख होता है, उसने किसी बेगुनाह को मार दिया। तभी अगले सीन में हमको देखा जाता है गायत्री जो है अब पैसों का बैग लेकर घर जा रही होती है। तभी हेमंत उसको उस पर शक होता है और वो बैग चेक करने के लिए बोलता है। तभी गायत्री उसको एक जोरदार तमाचा थप्पड़ मारती है और बोलती है कि हैरेसमेंट बहुत हो गया, अब मैं नहीं सूंगी, और वो बैग लेकर वहाँ से चले जाती है और जाते जाते अपने मालिक को बोलती है कि वो एक नौकरी भी छोड़ रही है। इधर हमको दिखाया जाता है विशु जो कि डिप्रेशन में चला जाता है और पुलिस को सब बताने के लिए जा रहा होता है। तभी सानवी और उसकी थोड़ी हाथापाई होती है और वो गलती से विशु यहाँ पे मारा जाता है। अब सानवी बहुत डर चुकी है और अपने उसी फ्रेंड को कॉल करके बुलाती है। अब दोनों मिलकर विशु के बॉडी को ठिकाना लगाते हैं, एक गाड़ देते हैं ज़मीन में। अब सानवी भी डिप्रेशन में जा चुकी है। तभी उसकी दोस्त बताती है कि जब वो 12 साल की थी उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक रिलेटिव उसको अपने साथ में रखता है, लेकिन वो उसको 3 साल तक हरासमेंट करता है। तो उसकी दोस्त उस अपने रिश्तेदार को मारकर भाग चुकी होती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। अब इसी बात सुनकर सानवी को अच्छा लगता है और वो डिप्रेशन से बाहर आती है। ये दोनों मिलकर, सानवी और उसकी फ्रेंड मिलकर सानवी के पति को मारने का प्लान बनाते हैं। वो एक गैंग को सुपारी देते हैं और इसलिए उनको 25 लाख लग रहे होते हैं। तभी हमको पता चलता है कि जो सानवी की दोस्त है वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और 25 लाख रुपए मांगती है। तब खुलासा होता है कि जो उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। अर्जुन ने जो स्टार्टिंग में दिखाया गया 25 लाख रुपए वो
इसी के लिए लिया होता है। और उसके गर्लफ्रेंड और इसके दोस्त का नाम होता है मेघना। जैसे सानवी को पति को मार देते हैं, तभी हमको दिखाया जाता है कि मेघना सानवी को टुकड़े टुकड़े करके उसको भी मार देती है और सारे पैसे लेकर भाग जाती है। मेघना अब अर्जुन के घर जाती है और उसको नकली पासपोर्ट बनाकर दुबई जाने का बोलती है। तभी उसी समय वहाँ राजेश आता है और मेघना और राजेश दोनों की मुलाकात होती है और तभी मेघना भी राजेश को मार देती है। और यहाँ पर अर्जुन को सब समझ आ जाता है कि मेघना के सर पर एक बोतल फोड़कर उसको बेहोश करके मेघना की कार और उसका सारा पैसा लेकर भाग जाता है। तभी हमको देखा जाता है इधर मामा और मामा के लोग मेघना को पकड़ लेते हैं और पैसे मांगते हैं। तभी मेघना बताती है कि सारे पैसे तो अर्जुन लेकर भाग चुका होता है। इधर अर्जुन को दिखाया जाता है वही गायत्री के होटल में जाता है, एक रूम लेता है वरुण के नाम का और वहाँ पे अपने पैसों से भरा हुआ बैग छोड़ देता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि जो गायत्री को बैग मिला था पैसों का वो अर्जुन का था, वरुण का नहीं। अब अर्जुन बैग कमरे में रखकर बाहर सिगरेट पीने जाता है। तभी मामा और उसके लोग आ जाते हैं। वरुण ये देखकर भाग जाता है और ट्रक के नीचे आके मारा जाता है। इधर गायत्री को दिखाया जाता है अपने पति के साथ बात कर रही होती है। अगले दिन महेश काम पर चला जाता है और गायत्री को ढूंढते हुए उसका मामा और मेघना दोनों आते हैं और गायत्री को धमकी देती है कि अगर तुमने पैसों का बैग नहीं दिया तो तुम्हारे पति और बच्चों सबको हम मार देंगे। तो गायत्री डर जाती है और वो बैग दे देती है। तभी गायत्री के घर में गैस सिलेंडर का फट जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग इधर उधर गिर जाते हैं। तभी हमको देखा जाता है मामा पैसे का बैग लेकर जा रहा होता है। तभी मेघना जो रहती है मामा को भी पीछे चाकू मार देती है और बैग लेकर निकल जाती है कार से। तभी हमको दिखाया जाता है कि मामा का जो आदमी है टकला, वो मेघना को कार से कुचल देता है, गला दबा के मार देता है और सारे पैसे ले लेता है। तभी पैसे लेते ही वो भी मारा जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। इधर हमको गायत्री के हस्बैंड को दिखाया जाता है, उसके कार में एक बैग मिलता है और उस बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं और ये पैसे वही है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में वरुण अपने मालिक के पैसे चुरा के भागा होता है। वो पैसे मेघना के हस्बैंड को मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये मूवी? अगर आपको मूवी पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगली वीडियो के लिए जल्दी आने वाली है।